यहाँ चाकू थे और इसका तो गुर्दा भारा रखा है, 3-4 चाकू पीछे मार रखे गाड़ के। हमारे को तो ये लगता है प्रशासन का पूरा हाथ है। प्रशासन जिस तरह के सबूत मिटाई गई है, धोके गई है। हम लड़के उठाए ना, उस टाइम झाड़ू मार के रेता डाल के उन्होंने करा पुलिस वालों ने। उसके यार दोस्त थे, उन्होंने बुलाया उसको कि भाई खाना वाना ले आ हमारे पास में। बीबी आप देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ब्लड के निशान जो यहाँ पर नजर आएंगे। फिर सवेरे हमें पता चला कि उसके साथ ऐसे करके उसे फेंक रखा है। ना लड़कों को पेश करवाए अभी तक, ना लड़के पकड़े गए, पुलिस वाले ना कोई कार्रवाई कर रहे, प्रशासन कुछ नहीं कर रही। अब पब्लिक इसी पे खड़ी है, देखो जहाँ हमारा इंसान उसे वहीं पे खड़ी है। सबूत तो कहाँ से प्रशासन सबूत इकट्ठा करेगी। लोग प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन ने खुद ही सारे सबूत मिटा दिए और किस तरीके से अब जो है यहाँ पर प्रशासन सबूत इकट्ठा करने वाली है। मैम मेरे को देखो, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए बस। नमस्कार, आप देख रहे थे इस तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में मौजूद हूं और यहां से एक रूह कपा देने वाला मामला जो है वो सामने आप देखेंगे तस्वीरों में तो आपको यहां पर एक रोता बिलखता परिवार जो है वो यहां पर नज़र आ रहा होगा। दरअसल यहां पर एक सुमित नाम के शख्स की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है और उसका शव यानी कि उसकी बॉडी जो है यहीं पास में एक मंदिर के पास से बरामद की जाती है और ये उसका परिवार है। अब इन्हीं से जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है वो था क्या। और इससे पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जो है फंक्शन चल रहा था, पूरी फंक्शंस की तैयारी हो रखी थी और तभी जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। किस तरीके से वो खुशियाँ जो है वो मातम में बदल गई। अब यहाँ पर माँ मौजूद है, सुमित की पूरा परिवार मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला क्या वो जानेंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखें। सर क्या कुछ हुआ था पूरा मामला? देखिए, यहाँ पर कल हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन था। मेरे बेटे की मेरे भाई की ना लड़की का वो था, कल हवन था। तो उसके हवन के जैसे खाना पीना हो गया तो रात को करीब 1 बजे के टाइम पर उसके यार दोस्त थे, उन्होंने बुलाया उसको कि भाई खाना वाना ले आ हमारे पास में। तो वो खाना ले करके गया है। तो हमने बोला भी है उसको कि कहाँ जा रहा है तू खाना ले करके, तो कह रहा है मैं खाना दे करके आ रहा हूँ, मैं यार दोस्तों के साथ में खाना खा रहा हूँ। अच्छा, कब तक यहाँ पे पार्टी खत्म हो गई? वैसे तो शाम तक खाना पीना हो गया था, लेकिन अलग से जो बचा हुआ था ना सब्जी वगैरह खाना, वो लेकर गया था बचा हुआ। कब कितने बजे गया था सर? रात को? यहाँ से रात को 1 बजे गया था मैडम जी। रात के 1 बजे गया। तो जिन दोस्तों के पास गया था आसपास ही रहते हैं? नहीं, आसपास ही रहते हैं, इसी कॉलोनी में रहते हैं। हाँ, एक है पंजाबी बाग से रहता था, एक पंजाबी बाग का है। फिर हुआ क्या था? अब ये मालूम नहीं हमें। यहाँ से चला गया था खाना लेके, फिर वापसी लौट कर नहीं आया वो 1 बार। हाँ जी। फिर कैसे मतलब पता चला कि उनकी मौत हो? पता लगा हमें, कोई बच्चा आया था, दरवाज़ा खड़का रहा था, कहने लगा सुमित वहाँ लहू लुहान हुआ पड़ा है। कहाँ पे मिली है बॉडी? ये इस मंदिर सामने, मंदिर के आगे एक पप्पू बिल्डर है, वो उसी के पास में ही वहाँ पर लहू लुहान मिला हुआ। और जब तक हम पहुँचे थे, जब तक वो प्राण पखेड़े उसके निकल चुके थे। आपने पुलिस में जैसे अभी कंप्लेंट वगैरह करवाई हो, कोई सीसीटीवी मिली हो? पुलिस वाले पहले ही वहाँ पे मौजूद थे। कोई सीसीटीवी वहाँ पे मिली? सीसीटीवी है, लेकिन हमने अभी तक देखा नहीं है। अभी तक पुलिस वालों के हाथ में है वो दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से क्या है जब भी। और मुझे तो नहीं लगता पुलिस वाले कोई कार्रवाई कर रहे होंगे। कितने दोस्त थे और कब से दोस्त थे उसके? वो अकेला था और 3-4 लड़कियों के आसपास उसके जानकार थे बस। और जब ये मामला हुआ है तो हम इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी क्या हो रहा है क्या नहीं। और अगर कुछ ऐसा हमें पता होता तो हम खुद इस बात को निपटते, खुद जाते उसके पास में। अच्छा, यहाँ से वो ठीक ठाक गया है, कोई परेशानी नहीं थी उसको? नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसको। दोस्तों का कॉल आया था उसको? नहीं, ऐसे लेकर गए थे, ऐसे बुला के यहाँ पे आए थे बुलाने के लिए? हाँ, यहाँ आया था। मतलब बाहर से ही बोल रहे थे कि तू हमें ये सामान ले के आ जा, यहाँ पर बैठे हैं हम खड़े होंगे। तो वहीं से ही वो लेके आया था। तो वो यहाँ से घर से खाना लेकर के गया बस। कोई दुश्मनी नहीं थी आपके बेटे से कि कोई किसी तरीके? कोई पुरानी रंजिश नहीं है। अचानक से आपको क्या लगता है कि किसने मारा? उन दोस्तों ने मारा? आपको उन्हीं पे शक है? जी हाँ, मुझे ये कंफर्म है कि उन दोस्तों ने ही आपस में कुछ बात हुई है ऐसी, जो कि उन्होंने ये काम किया है। तो दोस्तों को कुछ पता चला कि कहाँ पे हैं, कहाँ नहीं? अभी कुछ भी पता नहीं मैडम। अब ये तो अकेला था, बाकी तो यहाँ पे घूमते रहते सारे लड़के।
अब दोस्तों का तो कोई पता नहीं है, जैसे अब चलते फिरते कोई मिल गया तो उससे बात कर लिए, ऐसे ही थे बस। अच्छा, जहाँ पे ये उनकी बॉडी मिली है तो वहाँ पे आसपास कोई सीसीटीवी वगैरह है? वहाँ सीसीटीवी वगैरह नहीं है। कुछ देखा गया है कि कहीं जाते हुए आते? एक कैमरे में जाते वक्त की वीडियो दिखी थी, वो पुलिस वालों के हाथ में। जाते हुए दिखी थी? जाते हुए ठीक था, मतलब अकेले ही था? अकेला था वो जी। कोई नहीं, हम अब माँ से भी एक बार बातचीत कर लेते हैं कि उनको क्या कुछ इस बारे में पता है। बिठा दो। मैम, आपको क्या कुछ पता है इस बारे में? मुझे इतना पता है, मेरा बेटा कल रात को खाना लेने आया था, खाना लेके गया था, उसके बाद वो नहीं आया, देखने गए वो दिखा नहीं। फिर सवेरे हमें पता चला कि उसके साथ ऐसे करके उसे फेंक रखा है। कब, सुबह कितने बजे पता चला? 6:45 बजे के आसपास मुझे पता चला है इस बारे में। अच्छा, वो रात को जब यहाँ से गए थे तो आपने एक बार कॉल करके पूछा उनको कि कब तक वापस फोन आएंगे? नहीं है सर मैम, उसके पास फ़ोन नहीं है, नहीं है उसके पास फ़ोन। तो वो कह रहा था मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ खाना दे के, तो ठीक है। उसके बाद देखा तो हमें दिखा नहीं वो कहीं, तो हमने सोचा आ जाएगा। फिर मैम वो तो हमने फिर सब सीधे, फिर उसके बाद तो हमें सुबह ही पता चला है कि ऐसे ऐसे हो गया है। और मैं कोई FIR, अभी तक कोई पुलिस वाला ना घर पे इंक्वायरी करना है ना कोई आया, अभी तक कुछ कोई कदम नहीं उठाया उन्होंने। जहाँ पे उनकी जैसे बॉडी मिली थी वहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे? हाँ जी, वो थे वहाँ पे, और वो बॉडी लेके गए हैं। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आया, उन्होंने जहाँ वो ब्लड पड़ा था वहाँ पे उन्होंने पानी क्यों डाला, पानी डाल के उसके ऊपर बदरपुर डाला हुआ है, ऐसे क्यों डाला? हाँ जी, अभी मतलब उसका सैंपल वगैरह कुछ ऐसे लिया नहीं उन्होंने? ये तो पता नहीं, सैंपल वगैरह तो लेके ले गए हैं, लेकिन इतना ही पता है मैम मुझे। किस चीज़ से मारा गया उनको? उनकी मौत की वजह क्या है? मैम चाकू मार रखे हैं उसके बॉडी पे। अच्छा, आपने देखी है बॉडी में तो निशान वगैरह देखे हैं मैम, मैंने देखे हैं, चाकू से मारा हुआ है उसको। किस पे शक है आपको, मतलब किसी से कोई दुश्मनी है आपकी? मैम मैं देखो, मैं ऐसे कैसे बता दूं किससे दुश्मनी? कभी मेरे सामने कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, मुझे कभी ऐसा कुछ कान में पड़ा नहीं कि उससे किसी से लड़ाई हुई, कभी उसे जिक्र नहीं कर, तो मैं कैसे बता दूं इस बारे में? यहाँ से अपने दोस्तों से मिलने गया था और अचानक ही ये सब हो गया। हाँ जी दोस्त उसके? मैम मुझे घर पे वो अकेला आया था खाना लेने। हाँ। अब दोस्त तो वैसे यहाँ पे इतने हैं, मैं क्या बताऊँ। सर, आपको वैसे किसी पे शक भी नहीं है? शक तो ऐसा हम पे किसी पे नहीं है, मगर है शक तो इसी के दोस्तों पर ही शक है जी। अभी मतलब है सब यहीं पे आसपास या फिर कोई है फरार? कुछ तो जो अरेस्ट कर रखे हैं 2 लड़के हैं जो, और एक लड़का बाहर का है, क्या पंजाबी बाग का है, वो उसको अरेस्ट नहीं किया अभी। हाँ, आपको क्या लगता है कितने लोग इसमें शामिल हैं? हो सकते हैं 5-6 आदमी होंगे, लड़के ही लड़के हैं वो सब। हाँ, अभी पूछताछ के लिए किसी ने रखा है पुलिस को? नहीं वहाँ से कोई नहीं है। मैम यहाँ कोई पुलिस वाला भी यहाँ भी नहीं आया अभी तक, सुबह से कोई नहीं आया, नहीं कोई पूछताछ करने कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई पुलिस वाला आया ही नहीं है यहाँ पे अभी तक। मैम मेरे को देखो जाए, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं। उसके कातिल तक पहुँचना है मुझे, उस बच्चे के कातिल का पता लगाना है वो कौन है। खून को भी पानी से धो के चले जाएं, ये तो मतलब नहीं होता पुलिस वालों का। ना कोई निशान लगाया, कुछ नहीं लगाया। यहाँ पे मतलब उन्होंने खुद ही पानी डाल दिया? हाँ, हम तो अभी उधर से देखते हैं ना, अब भी खून पड़ा हुआ है वहाँ पर। जब अब इतना खून पड़ा होएगा तो उस टाइम पे कितना खून होएगा, ये तो सोचना। पुलिस वालों ने रेड डाली, ये कैसे आप कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? हमारे सामने डाला है। अच्छा, आपके सामने ही डाली है पुलिस? जी हाँ, हमारे सामने पानी डाल रहे थे, पर बदरपुर डाल ला के कटे भर के नहीं वो डाल रहे थे वो, और एक जगह नहीं 2-3 जगह पे है वो डाला हुआ, बदरपुर डाला हुआ, पानी डाला है धुलाई कर रही है। मतलब वो साफ, उन्होंने पूरा एरिया, वो पूरा जहाँ पे भी खून था वो सब साफ कर दिया? वही किया। ये तो ब्लॉक किया जाता है, लेकिन वो तो ब्लॉक ही नहीं किया, वहाँ तो ऐसा करके गए हैं वो। वहाँ तो एरिया ब्लॉक करा जाता है, कोई आता नहीं जाता, वहाँ तो कुछ भी नहीं करा है। यहाँ पे मतलब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है? नहीं, ये रहा मैम, यहीं पे है, मैं आपके साथ चलती हूँ, यहीं पे है। यही वो जगह है जहाँ पे उनकी बॉडी मिली? बॉडी यहाँ पड़ी थी सामने। बॉडी यहाँ पड़ी? जी हाँ, बॉडी यहाँ पे इस जगह पे बॉडी पड़ी थी, और यहाँ पे जाके सबूत मिटाया गया प्रशासन के द्वारा, ये पूरा रेता डाल के। मतलब आप लोगों ने खुद देखा कि प्रशासन ने खुद यहाँ पर ये पानी से धोया है? उन्होंने देखा है, रेता इन्होंने सामने डाल के गए सुबह 6 बजे, जिस हम लड़के को ले गए यहाँ से। यहीं पे उनकी बॉडी मिली थी? बॉडी मिली है उनकी, सब बाहर आ गई उसकी, और अभी तक ना यहाँ से सब जो पेश कराया गया अभी तक, सब बाहर आ ना लड़कों को पेश करवाया अभी तक, ना लड़के पकड़े गए, पुलिस वाले ना कोई कार्रवाई कर रहे, प्रशासन कुछ नहीं कर रही एक तरीके से, बस वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। रेत की बात है ये?
ये रात में 2-3 बजे की बात है और सुबह 6 बजे पता चला है। आगे पता चला और यहाँ पर ये साफ कब करा गया? साफ सुबह 6 बजे जिस टाइम लड़के उठाया ना, उस टाइम झाड़ उड़ मार के रेता डाल के उन्होंने करा, पुलिस वालों ने। परिवार को पहले इन्फॉर्म किया गया था या पहले ही यहाँ पे धो दिया? कंफर्म करके फिर धोया गया ये। अच्छा। उन्होंने ढक के गए, उनको कुछ लगाना चाहिए था, यहाँ पे बंद करना चाहिए था रास्ता। अब पब्लिक देखो इसी पे खड़ी है, देखो जहाँ हमारा इंसान उसे वहीं पे खड़ी है। सबूत तो कहाँ से प्रशासन सबूत इकट्ठा करेगी? ठीक है, तो देखिए यही वो जगह है जहाँ पर जो है सुमित की बॉडी जो है वो यहाँ पर बरामद की गई थी और अभी भी आप देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ब्लड के निशान जो यहाँ पर नजर आएंगे। और परिवार का आरोप है कि यहाँ पर जो है पुलिस ने खुद ही यहाँ पर पहले पूरे जो ब्लड के क्लॉट्स थे उसको पानी से धो दिया और उसके बाद जो है उस पर बदरपुर डाल दिया। अभी आप देखेंगे तो और भी मैं आपको दिखा देती हूँ तस्वीरों में, तो आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगा कि कितना ही पूरी गली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना ज़्यादा जो है ब्लड के क्लॉटिंग्स जो अभी तक यहाँ पर पड़े हुए हैं। और परिवार का आरोप कि प्रशासन ने खुद ही इसको यहाँ पर धो दिया और उसके बाद जो है इस पर बदरपुर डाल दिया। इस तरीके के आरोप जो है परिवार यहाँ पर खुद लगा रहा है और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुमित की हत्या कर दी गई है। वजह है वो यहाँ पर साफ नहीं हो पा रही कि आखिरकार जो है सुमित को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया, मगर यहाँ पर जो सामने आ रहा है कि उसको चाकुओं से गोदा गया था और उसके दोस्तों का नाम ही इसमें जो है वो शामिल आ रहा है कि 5 दोस्त जो है इसमें शामिल है। हालांकि 2 को जो है अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ जो है वो जारी है यहाँ पर। मगर परिवार का कहना है कि वो रात के 1 बजे जो है खाना लेकर जाता है क्योंकि उसके घर में जो रिसेप्शन था, कोई पार्टी चल रही थी और उसी के बाद जो है वो रात को दोस्तों के पास जो है वो खाना लेने जाता है। अब आप देख लीजिए किस तरीके से परिवार की जो खुशियाँ उस वक्त वहाँ पर थी किस तरीके से मातम में बदल गई। और अगले दिन जब माँ को पता चलता है 7 बजे के आसपास जो है अगले दिन पूरे परिवार को इन्फॉर्म किया जाता है और यहाँ पर आकर जब माँ देखती है तो माँ पूरी तरीके से बिखर जाती है क्योंकि उनके बेटे की यहाँ पर पूरी तरीके से मौत हो चुकी थी। यहाँ पर पिता का कहना है कि उनको अस्पताल ले जाने से पहले ही जो है उनकी यहाँ पर मौत हो गई थी। और यहाँ पर जो है लोग प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन ने खुद ही सारे सबूत मिटा दिए और किस तरीके से अब जो है यहाँ पर प्रशासन सबूत इकट्ठा करने वाली है। जी, आरोपी कोई पकड़े नहीं गए अभी तक, आरोपी को ना ढूंढ रहे ना कुछ कर रहे, बस ना लड़के कोई कार्रवाई कर रहे अभी तक, कोई लड़के नहीं पकड़े गए उनसे अभी तक पुलिस वालों से। खड़ी थी यहाँ पे कोई, अब वो हटा देगा स्कूटी, शायद स्कूटी पे भी ब्लड लगा हुआ है। स्कूटी तो रात को आपको क्या लगता है कि यहीं पे मारा गया उसको? इधर ही मारा गया है। हमारे को तो ये लगता है प्रशासन का पूरा हाथ है, प्रशासन जिस तरीके से सबूत मिटा गई है, धो के गई है, ये प्रशासन। पे कोई है सीसीटीवी वगैरह? सीसीटीवी में कोई वीडियो नहीं आई ना, सीसीटीवी में कुछ कवर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लड़के की फोटो खींची है यहाँ पे सुबह, वो भी आके हमने नहीं, कोई नहीं था। इसकी हालत कैसी थी, मतलब देखी होगी किसी ने तो? हर टाइम पे तो मेरे को पता है कि उसका यहाँ से पूरा ये काट रखा था, गर्दन काट, यहाँ चाकू थे और इसका तो गुर्दा भारा रखा है, 3-4 चाकू पीछे मार रखे गाड़ के। हाँ, और एक आधा यहाँ भी लगा हुआ है। काफी मतलब बेरहमी से मारा गया है। बेरहमी से, बहुत बेरहमी से। मतलब अचानक से कैसे, कोई दुश्मनी हो किसी से? कोई दुश्मनी कोई नहीं कह सकता मैं इसके बारे में। दुश्मनी नहीं इसे कोई 20 साल का एज थे। 20 साल? हाँ जी, 11 नवंबर का जन्मदिन था। आज आज 21 दिन का हुआ है आज वो। तो जिन दोस्तों के साथ था वो कैसे थे? वो भी ऐसे ही थे, चलते फिरते भाग तोड़ करते रहते, चलते फिरते। छोड़ के चला गया था कल, तो ये अकेला था तो अकेला देख के इसको मारा गया। तो अभी आप देख लीजिए कि खुलेआम जो इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है, लोग जहां पर खून हुआ है, जहां पर मर्डर हुआ है, लोग वहीं पर खड़े हैं। जिस तरीके से इन्होंने बोला कि जहां पर मर्डर हुआ है लोग वहीं पर खड़े हैं और अभी आप देखेंगे तो आसपास कहीं पे भी कोई बैरिकेडिंग आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। एक किस तरीके से जो है प्रशासन यहाँ पर काम करती नज़र आ रही है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सुल्तानपुरी इलाके में जो है इस वक्त मैं मौजूद थी और ये पूरी वारदात क्या हुई थी, सुमित की हत्या कर दी गई। पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।